Hello students, this is our chapter carbon and its compound and today's topic is single covalent bond। तो देखिएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं। पिछली क्लास तक आपने सीख लिया था कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं। दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी जब इलेक्ट्रॉन की, तो उसे बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। उससे पहले आयनिक बॉन्ड भी सीखा था कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया था और दूसरे ने दिया था वो पॉजिटिव चार्ज बन गया था, लिया था वो नेगेटिव बन गया था, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन को बोलते थे आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब स्टेबिलिटी अटेन करी जा रही है, कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग से, पार्टनरशिप से। ना ये दे सकता है ना ये दे सकता है, तो दोनों ने पार्टनरशिप करी, कुछ इलेक्ट्रॉन के पेयर बने जो इसके साथ भी माने जाएंगे और इसके साथ भी माने जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड में आज अपन सीख रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं। देखिएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड का मतलब तो तुम्हें पता चल गया होगा, अट्रैक्शन। और कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग। और सिंगल यहां पर क्यों लिया गया है? क्योंकि यहां पर वन इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल H2 का करते हैं। चलो, H2 का मतलब 2H। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगा, इसका 1 होता है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये ना तो ये देगा या ना ये देगा, तो अब कैसे स्टेबिलिटी अटेन करे, कैसे 2 करे? तो उस केस में शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को साथ में पेयरिंग कराएंगे और वो पेयर इसके राउंड भी घूमेगा, इसके राउंड भी घूमेगा, तो इसके साथ भी 2 काउंट होंगे और इसके साथ भी 2 काउंट होंगे। इसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखें। सपोज करें Cl2 है आपके पास, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रखना है 2 8 7। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। तो 7 डॉट लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7। इसके लास्ट में भी 7 डॉट है, 7 डॉट, 7 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट के रूप में लगाने को क्या बोलते थे? याद है आपको क्या बोलते थे? लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको ऐड करने तो क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग। भाई इसको एक की कमी है, इसको एक की कमी है, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन सामने आएगा, पेयर बनेंगे और पेयर इसके राउंड भी घूमेगा, इसके राउंड भी, मतलब वो पेयर इसके राउंड भी काउंट होगा, इसके राउंड भी काउंट होगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी इसका काउंट होगा। इसका खुद का तो है ही इसके साथ, लेकिन ये वाला भी इसके साथ काउंट होगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसे सिंगल लाइन से। एक इलेक्ट्रॉन के पेयर के लिए एक सिंगल लाइन बना दी जाती है। ठीक है, चलिए और देखें एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, F2। 2 F हैं, 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 डॉट लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, तो कितने की म्यूचुअल शेयरिंग होगी? एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। भाई जितने की जरूरत है उतने की पेयरिंग कर लेंगे। ये इसको एक चाहिए तो इसको एक इसके साथ काउंट होगा, इसको एक चाहिए तो इसका एक इसके साथ काउंट होगा। मतलब कितने का पेयर बन गया? एक का पेयर। वो पेयर इसके राउंड भी घूमेगा, इसके राउंड भी, मतलब वो पेयर इसके साथ भी माना जाएगा, इसके साथ भी, तो दोनों हो गए इस तरह से स्टेबल। इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन। चलो और एग्जाम्पल देखो। सपोज करो NH3 आपको दे दिया, एक N है और 3 H, इस तरह से बना दे। इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें याद रखना है 2 5। तो नाइट्रोजन के अराउंड 5 डॉट बना दे। 1 2 3 4 5 डॉट या क्रॉस कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सामने एक ही रखा ताकि एक की पेयरिंग हो सके। इसके सामने भी एक ही रखा क्योंकि एक की पेयरिंग करानी है। इसके सामने भी एक ही रखा क्योंकि इसके पास एक है, तो इसको भी एक ही लगाना पड़ेगा पेयरिंग कराने के लिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन किस तरह से स्टेबल होगा, पेयरिंग किस तरह से होगी, देखना। ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इसके साथ भी काउंट होगा, इसके साथ भी, तो होगा हाइड्रोजन के 2। वो ये वाला जो पेयर है वो इसके साथ भी काउंट होगा, इसके साथ भी काउंट होगा, होगा हाइड्रोजन के 2। ये जो पेयर बना ये इसके साथ भी काउंट होगा, इसके साथ भी काउंट होगा, हो गया पेयर। और ये वाला तो लोन पेयर है, ये किसी के साथ काउंट नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन को चेक करो पहले। हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक बात। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक बात। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक बात। इस नाइट्रोजन को कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 तो है ही।
लेकिन शेयरिंग करी तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसकी ड्यूटी पूरी करेगा, इसके अराउंड घूमेगा, तो 5 तो है ही खुद के, लेकिन छठा भी इसकी ड्यूटी देगा, सातवां भी इसकी ड्यूटी देगा, आठवां भी, इसके पास भी 8 हो गए। तो N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये लोन पेयर भी दिखाना हो तो दिखा दें, जिन्होंने पेयरिंग में पार्ट नहीं लिया, लोन पेयर। ये NH3 का स्ट्रक्चर देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक जल्दी से और अपनी कॉपी में नोट कर लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से काम बन रहा हो तो उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। भाई 8 ही तो पूरे करने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक एक ने दोनों ने पार्टनरशिप करी, जब एक एक की पार्टनरशिप होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए 4 एग्जांपल देख लिए। एग्जांपल नंबर 5 देखें, जैसे H2O, 2 तो H है, एक सेंटर में बना दें O, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, अच्छा डॉट या क्रॉस कुछ भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, यहां पर एक ही बनाना, एक के सामने एक, एक के सामने एक। अब इसको स्टेबल होना है तो किस तरह से पेयरिंग होगी, देखें हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक ऑलरेडी उसका, ऑक्सीजन भी इसकी ड्यूटी देगा, लेकिन ऑक्सीजन जब इसकी ड्यूटी देगा तो हाइड्रोजन भी इसकी ड्यूटी देगा। देखो ऐसा एक पेयर बना जो हाइड्रोजन के अराउंड भी घूमेगा, ऑक्सीजन के अराउंड भी। यहाँ पर भी एक पेयर बना जो इसके साथ भी है, इसके साथ भी। तो देखो हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे तो 2 मिल रहे हैं उसको, हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे 2 मिल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 ही थे, 2 चाहिए थे, तो एक ये वाला इसकी ड्यूटी दे रहा है, एक ये वाला इसकी ड्यूटी दे रहा है। मतलब ये पेयर इसके अराउंड भी घूम रहा है और इसके अराउंड भी घूम रहा है, ये पेयर इसके अराउंड भी घूम रहा है, इसके अराउंड भी घूम रहा है। मतलब इसके एट ए टाइम 6 तो है ही, लेकिन 7वां और 8वां भी इसके चारों तरफ घूम के आ रहा है। तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और एग्जांपल देखें, सपोज करिए CH4 ये बनाना है, तो C के अराउंड 4 H बना दें, ठीक है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन बना दें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करना है, 2 4, लास्ट में 4 होते हैं, तो 4 कैसे अरेंज करें, एक ही रखना है इसके सामने, एक के सामने एक, एक के सामने एक, एक के सामने एक, एक के सामने एक। अब कैसे पेयरिंग करें, देखो पहले हाइड्रोजन की कर दो, ये हाइड्रोजन के पास एक तो है ही, कार्बन का एक इसके पास भी आ रहा है ड्यूटी देने, ऐसे ये हो गया। कार्बन के पास भी 4 थे, उसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की ड्यूटी पे लगाया, तो हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसकी ड्यूटी पे लगाएगा, मतलब इसके अराउंड चक्कर लगवाएगा। मतलब ये पेयरिंग होके दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये पेयर इसके अराउंड भी घूमेगा, इस कार्बन के अराउंड भी, ये पेयर इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी। मतलब कार्बन को एट ए टाइम कितने मिल रहे हैं, 4 तो खुद के थे और 4 और आ रहे हैं इसके पास चक्कर लगाने, और हाइड्रोजन के पास एट ए टाइम 1 थे, लेकिन एक और इसका आ रहा है इसके चक्कर लगाने के लिए। तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हो सिंगल बॉन्ड। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख रहे हैं, 6 एग्जांपल तो देख लिया आपने। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में दे रखा है, आपकी बुक में S8। देखिए इसमें 8 सल्फर के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बना देना है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए उसको। तो देखना कैसे बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 डॉट लगाते जा रहा हूं सबके सामने, 1 के सामने 1 रखना, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 1 2 3 4
5 6 ऐसे 6 डॉट लगा दें, 2 8 6 होता है, 6 लगा दें। अब देखना कैसे करेगा पार्टनरशिप। 6 है ना, 2 चाहिए तो एक पड़ोसी से एक पड़ोसी से, एक इससे पार्टनरशिप करेगा एक इससे, हो गया ये 8। जैसे इसने करा ऐसे सब करेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी ड्यूटी दे रहा है ना। अब चलो इसको भी 8 करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक पड़ोसी से, तो ये एक पेयर बन गया इन दोनों के बीच में, है ना। चलो अब इसका काम, ये भी एक पड़ोसी से अड़ोसी से, इसको भी 8 करने, 6 तो ऑलरेडी है, 7वां इधर से 8वां इधर से अरेंज करेगा। इसके पास भी 6 है, 8 करने हैं, तो एक इधर से करेगा एक इधर से करेगा। म्यूचुअल का मतलब आपस में, एक ये दे रहा है तो एक ये भी, ऐसे म्यूचुअल का मतलब आपस में होता है ना, दोनों एक एक देंगे। इस सल्फर के राउंड भी एक इधर से शेयरिंग करेगा एक इससे करेगा, ये सल्फर भी एक पड़ोसी से करेगा एक अड़ोसी से करेगा, ये भी दोनों पड़ोसी से करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से। देखो तो सभी के पास 8 हो गए, सब आजू बाजू वालों से शेयरिंग करके संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। चलो तो इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्राउन जैसी शेप का होता है, ऐसा हर कॉर्नर मतलब एक सल्फर, सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे शेप भी याद रखें तो इस तरह की होती है, नहीं तो ये तो ध्यान ही रखना है सिंगल बॉन्ड होता है हर सल्फर के बीच में। तो ये 8 सल्फर इस तरह से अरेंज होते हैं रियल पिक्चर में। तो ये S8 का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे से अपने हाथ से ड्रॉ करके देखिएगा। चलिए तो अपन ने सिंगल बॉन्ड देख लिया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करके दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएं, ना तो ये कंप्लीटली इधर ट्रांसफर करेगा ना ये कंप्लीटली। हाँ ये जरूर होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके राउंड भी घूमेगा और उसके राउंड भी चक्कर लगा के आएगा। ऐसा जब होना काम, एक एटम दूसरे का भी, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को भी संतुष्ट करके आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अपन ने सीख लिया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सारे एग्जांपल जो अपनी बुक में थे सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सारे एग्जांपल लेंगे। यहां तक आप अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपने हाथ से हर एक स्ट्रक्चर को बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, ताकि कोई भी मिस्टेक हो उसको सही कर सके, है ना, और अच्छे से सुंदर डायग्राम नहीं बने तो उसको सुंदर वापस बना सके। चलिए तो आगे की क्लास के में अंदर अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।